तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए 75 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सेकंड सेमेस्टर में आ सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा और सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो मानव भूगोल की शाखाएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे संस्कृत भूगोल, आदिवासी भूगोल, सामाजिक भूगोल, उपयुक्त सभी। इसमें होगा उपयुक्त सभी क्योंकि सारी ही हमारी भूगोल पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्वान ने मध्य एशिया को मानव प्रजाति का उद्गम स्थल माना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑसबॉर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रेसेस ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक हमारे क्रोबर ने लिखी थी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिंटो कहाँ का प्राचीन धर्म है? जापान का, भारत का, चीन का, थाईलैंड का? तो ये हमारे जापान का प्राचीन धर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अभिगामक होते हैं, तो अभिगामक हमारे होते हैं स्थायी प्रवासी, मौसमी प्रवासी, दैनिक प्रवासी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होते हैं हमारे दैनिक प्रवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। यह कथन किसका है? तो यह कथन था हमारे मॉन्कहाउस का, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज मातृतात्मक है? भील, गोंड, गारो, संथाल? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन आएगा गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक हमारे चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलर। टेलर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक निश्चयवाद की अवधारणा दी थी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है, जिसको बोलते हैं निग्रिटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। निग्रिटो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुशल एवं शिक्षित लोगों का प्रवास करना कहलाता है। शिक्षा पालन, प्रतिभा पलायन, तकनीकी पलायन, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये हमारा पाया जाता है प्रतिभा पलायन। ओके, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रिडजेल, टेलर, ग्रोवर, उपयोग में से कोई नहीं। प्रवास कटिबंध सिद्धांत टेलर ने प्रतिपादित किया था, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड था। मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है? मानव भूगोल का पिता रिडजेल को माना जाता है, क्योंकि मानव भूगोल का सबसे पहले मानव भूगोल की खोज इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रामीण बस्ती का प्रकार नहीं है? ग्रामीण बस्ती में बहुत कम ही लोग रहते हैं, जैसे संघन, पूर्वा, प्रकीर्ण, अध्यारोपित। तो इसका सही ऑप्शन आएगा अध्यारोपित। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन धर्म है? सबसे प्राचीन धर्म तो हमारा हिंदू ही चल रहा है, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक जैसे बेरोजगारी अब बहुत ही ज़्यादा है, अभी हमारे देश में महामारी भी बहुत ही ज़्यादा है, जल की कमी बढ़ती चली आ रही है, चिकित्सीय सुविधाएं अभी बहुत ही कम है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। 211 जनगणना की के अनुसार भारत में किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? जनघनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से किसने भारतीय प्रजातियों को 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था?
6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था इसका। तो बी एस गुहा, एस डी कौशिक, पी मिश्रा, ए थी, ए कीथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी एस गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? व्यवसाय, क्योंकि पुरुष के लिए यहाँ पर व्यवसाय बहुत ही कम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से किस प्रजाति की त्वचा का रंग पीला होता है? किस प्रजाति का रंग पीला होता है? ग्यूनोइड, कॉकिसाइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलॉइड। तो इसका सब आंसर हो जाएगा सी, मंगोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? रेड जेल तो हमारे थे भूगोलवेत्ता में, सैंपल भी भूगोलवेत्ता में है, हिंटिंगटन भी हैं, ब्रूस ये कोई नए वैज्ञानिक है तो इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे भूगोलवेत्ता से संबंधित नहीं है। ठीक है, ब्रूस आंसर डी। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है वो है भोटिया। ठीक है, पहला आंसर है इसका भोटिया। इनमें से कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एस्किमो, बुशमैन, मसाई, पिग्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के उद्विकास का कारण है? तो इसका कारण है जलवायु परिवर्तन, अंतस्रावी ग्रंथि, उपयुक्त सभी, जैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव प्रजातियों को कपाल सूचकांक एवं बालों के अध्याय पर वर्गीकृत किया? तो ये होता टेलर। क्योंकि किसने मानव की खोज क्योंकि टेलर ने की थी, तो इसके बारे में टेलर ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं होती, किसने कहा था? तो ये हमारे कहा था ब्लाश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक हथियार जिसे एस्किमो शिकार करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका, तो कयाक, स्लेज, हार्पून, भाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्पून। इसी का उपयोग हम एक हथियार जिसे एस्किमो शिकार करने के रूप में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निग्रिड प्रजाति का अभिलक्षण नहीं है? निग्रिड प्रजाति का अभिलक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका नाटगद, घुंघराले बाल, वेद त्वचा, चपटी नाक। इसका आंसर हो जाएगा सी, वेद त्वचा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है? सबसे बड़ा आदिवासी समूह है भील। आंसर डी सही है इसका। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? महिला प्रवास का प्रमुख कारण है तो ये शिक्षा, विवाह, रोजगार, उपयोग में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? महिला प्रवास मतलब कि रहने सहन करना, तो वहाँ पर विवाह ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बहुत ही जल्दी महिलाओं का विवाह तय कर दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी सी। भारत के केंद्रीय जनजातीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो हमारे भारत में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पूर्वा। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने पूर्वा। आंसर डी से हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक परिमंडल के सीमांकन का आधार है? प्रजाति भी होती है इसमें, धर्म भी होता है, भाषा। इसमें उपयोग सही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर डी सही है इसका। संवाद का पिता कौन है? संवाद का पिता ब्लॉश है। ओके, इसका नेक्स्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसह्यूमेंस है। ट्रांसह्यूमेंस क्या है? एक ऋतु प्रवास प्रक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा अनिवासी क्षेत्र नहीं है? अनिवासी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मानसून नहीं होता है, वो है मानसूनी प्रदेश। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है, सभी को पता होगा ये तो ऑस्ट्रेलिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है।
किस कारक ने प्रवास को सबसे अधिक उच्च प्रभावी किया है? किसने किया है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में राजनीति चल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है। विश्व में कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हमारे एशिया में है। हमारे भारत से भी ज़्यादा एशिया में जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य भूतल की उपज है। किसने कहा? मनुष्य भूतल की उपज है। किसने कहा? ये जिसने मानव वैज्ञानिक कहा, तो हो जाएगा रिटर। हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन नहीं है? डिमांजिया हैं, ब्लाश हैं, ब्रून्स हैं, हंटिंगटन है। नहीं, हंटिंगटन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सही कथन का चयन कीजिए। मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यस, करते हैं। पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है? नहीं करता। मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है? नहीं करता। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही। ठीक है। किस विचारधारा में मानवीय पसंद को प्रधानता दी जाती है? किस में दी जाती है? सभी में दी जाती है। निश्चयवाद में भी दी जाती है, समवाद में भी दी जाती है, नवशिष्यवाद में भी दी जाती है, उपयुक्त में सभी। आंसर डी हो जाएगा इसका। दक्षिण भारत की आदिम प्रजाति मुख्य है। आदिम प्रजाति मुख्य है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नेग्रिटो, मंगोलाइड, नार्डिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। आंसर ए करेक्ट है। संभावनावादी मानते हैं कि प्रकृति का मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण है। प्रकृति का मनुष्य पर आंशिक नियंत्रण है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन बताएगा इसका आंसर? प्रकृति का मनुष्य पर आंशिक नियंत्रण है, जबकि पूर्ण नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो अपने आप ही होती हैं। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फेब्रे के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक बहुत ही फेमस किताब है। जनसंख्या की उच्च दर में पाई जाती है। जनसंख्या की उच्च दर में पाई जाती है अत्यधिक विकसित देशों, विकासशील देशों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या की दर उच्च है तो वहाँ विकासशील देश होगा, जब तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जनसंख्या एवं क्षेत्रीय आकार के अनुसार सबसे छोटा अधिवास कौन सा है? सबसे छोटा अधिवास कौन सा है? सबसे छोटा अधिवास क्या हो जाएगा? गांव थोड़ा बड़ा होता है। पूर्वा कस्बा एक पूरा कबीला हो जाता है। नगर एक शहर हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्वा एक सबसे छोटा आदिवास हो जाएगा। ठीक है, आंसर 20 का सही है। नेक्स्ट चलते हैं 48 क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? मिट्टी, क्योंकि जब मिट्टी नहीं होगी तो खाना कहाँ से मिलेगा उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी सड़क या नदी के किनारे बसे हुए मकानों की बस्तियों का प्रतिरूप होता है। तो प्रतिरूप होता है आर्य, रैखिक, वृत्ताकार, तीर जैसा। तो आर्य होता है वैसे मकानों की बस्तियों का प्रतिरूप होता है एक रैखिक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 50 क्वेश्चन। एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास कहलाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगर स्थायी प्रवास होता तो वो एक राज्य से एक ही राज्य में होता। अंतर्देशीय प्रवास होता तो किसी अन्य देश से किसी इस देश में आना होता। ठीक है, उपयोग में से कोई हो ही नहीं सकता। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है। पठारी भागों में रहने वाले निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? जो पठारी
भागों में रहने वाले निवासी हैं तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? खनन। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिवास बस्ती का प्रतिरूप नहीं है? अधिवास बस्ती का प्रतिरूप नहीं है हमारा रैखिक, वृत्ताकार, ताराकार, पूर्वा। रैखिक भी है, वृत्ताकार भी है, पूर्वा भी है। यहाँ पर ताराकार आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर किस नदी घाटी में अवस्थित थे? तो ये थे सिंधु नदी घाटी में अवस्थित। सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मली सबने फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पर मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो उपागम इसमें क्या नहीं होगा? स्थानीय उपागम, पारिस्थितिक उपागम, मानव कल्याण उपागम, तकनीकी उपागम। ठीक है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार भारत की मूल प्रजाति है, तो भारत की मूल प्रजाति क्या है? निग्रिडो। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने एक ऐसे ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था डाल्टन ने, डाल्टन के। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा सही। यूर्त किस जनजाति का आवास है? यूर्त है हमारा किर्गिज जनजाति आवास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया? किसने बताया होगा? बैरेज, वुंश, ब्लाश, सैंपल। तो इसको बताया है हमारे बैरोज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? जनगणना के अनुसार नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। सकल जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? सकल जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रजनन दर, मृत्यु दर, सी और ए दोनों प्रवास। तो इसका आंसर है प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ? दक्षिण एशिया में, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा थी, उसका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की मानव प्रजाति के वैज्ञानिक वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक है? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था इसका आंसर क्या होता है? हंटिंगटन। ठीक है, इसका द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक थे? इस पुस्तक के लेखक थे हमारे हमबोल्ट नहीं थे, डिमांजिया नहीं थे, ब्लाश नहीं थे, रेडजेल थे। ठीक है, रेडजेल द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी हमारी क्या है? तमिल ही सबसे ज़्यादा चली आ रही है सबसे पहले। एस्किमो निवास है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि कांगो बेसिन भी नहीं है, टुंड्रा प्रदेश की कलाकारी मरुस्थल के नहीं है, ऐसा कोई सी नहीं है। उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो इसमें फिर सघन प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तुमने 7 वर्गों में बांट दिया था। ठीक है, मानव प्रजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो इसमें से है मसाई क्राल, किर्गिज इग्लू, एस्किमो टेंट। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मसाई क्राल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 71। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाया जाता है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाया जाता है? गोंड, थारू, संथाल, भोटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोटिया।
भूटिया नहीं होगा, इसका हो जाएगा संथाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? अफ्रीका में। ठीक है, आंसर ये करेक्ट हो जाएगा इसका। इनमें से कहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? मानसूनी प्रदेश, विषुवतरेखीय प्रदेश, टैंगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश में ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा उच्च जनसंख्या घनत्व एशिया में है, जो उन्होंने दिए हैं इनमें से मानसूनी प्रदेश में ज़्यादा है। ठीक है, इनमें से कौन भूगोल का एक प्रसिद्ध निश्चयवादी विद्वान है? इसका आंसर हो जाएगा सैमपुल। सैमपुल हमारे भूगोल के से संबंधित है। मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने परिभाषित किया? ब्लाश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना। ये मेरी पहली वीडियो है। ठीक है, BA सेकंड सेमेस्टर की सारी जानकारी मिलेगी। कल मैं हिस्ट्री का सेट पे अपलोड करूँगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।